बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम पास्ट कंटिन्यूस नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करेंगे। फ़ेल, माजी, जारी, मनफी जुमले। जैसा कि ये अपने नाम से ज़ाहिर हो रहा है, फ़ेल, माजी, जारी। माजी में किसी काम का जारी होना पाया जाए। मनफी जुमले जब ये होंगे तो उनमें नहीं का इस्तेमाल होगा। मतलब फ़ेल माजी में पाया जाएगा, जारी पाया जाएगा और उससे ज़ाहिर होगा कि नहीं हो रहा था। तो जैसे अगर इसके सिंपल सेंटेंसेस को अगर हम समझने की कोशिश करें, लास्ट वीडियो में मैंने आपको पास्ट कंटिन्यूस सिंपल सेंटेंस बहुत अच्छे तरीके से समझाया। अगर आप उस वीडियो को दोबारा से देख रहे हैं तो देख लें, तो आपको यकीनन इसकी समझ बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगी। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा रिपीट करूँगी उसको कि अली आम खा रहा था। ये उसका सिंपल सेंटेंस है। अली आम खा रहा था। इस सेंटेंसेस के आखिर में रहा था, रही थे, रहे, रहा था वगैरह आते हैं। अब यहाँ पर देखें, अगर हम इसको नेगेटिव करें तो अली आम नहीं खा रहा था। ठीक है, वर्ब से पहले, फेल से पहले नहीं लगा देने से पूरा फिक्रा जो है, पूरा सेंटेंस वो नेगेटिव हो जाता है, मनफी हो जाता है। अगर इसके सिंपल सेंटेंस का फार्मूला देखें तो है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब आईएनजी के साथ प्लस ऑब्जेक्ट। और हेल्पिंग वर्ब इसमें कौन से हैं? अब अगर हेल्पिंग वर्ब की बात की जाए तो इसमें दो ही हेल्पिंग वर्ब हैं, वाज एंड वर। ठीक है, अब वाज किस किस के साथ लगाए जाते हैं? इट के साथ लगता है वाज, आई के साथ, ही के साथ, शी के साथ, सिंगल नेम्स के साथ। और वर की अगर बात की जाए तो वर किसके साथ लगता है? यू के साथ, दे के साथ, वी के साथ और प्लस नेम्स के साथ लगता है। अच्छा, अगर अब हम ऊपर वाले फिक्रे की बात करें यहाँ पर, तो आप लोग देखें कि अली जो है यहाँ पर अब देखिए, बच्चों को ये समझ नहीं आ रही होती कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ये सब है क्या चीज़ें। इनको जोड़ तो लेंगे, वो प्लस प्लस लगा के इनको लिख तो लेंगे, लेकिन इन बच्चों को ये नहीं पता चलता कि ये सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, इनका उर्दू में क्या मतलब है। तो जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से मुराद है फाइल, मतलब काम करने वाला। तो यहाँ पर अगर इस फिक्रे में देखें तो काम कौन कर रहा है? अली कर रहा है। तो अली क्या है? सब्जेक्ट, और इसे उर्दू में फाइल कहते हैं, काम करने वाला। अब जो इसमें काम हो रहा है, काम क्या हो रहा है? खा रहा है वो। ठीक है, ये फेल है, खा रहा वर्ब, और उर्दू में इसे फेल कहते हैं, इंग्लिश में इसे वर्ब कहते हैं। वर्ब फेल मतलब जो भी काम हुआ। और देखें अब काम हुआ किस पर है? आम। ठीक है, आम खाया जा रहा है। तो आम क्या है? ऑब्जेक्ट है, मफूल इसे उर्दू में कहते हैं, जिस पर काम हुआ। अगर आप लोगों को किसी भी जुमले में, किसी भी सेंटेंस में अगर आपको ये तीनों चीज़ें अलग अलग कर लेंगे, इनका आपको इनकी पहचान हो जाएगी, तो यहाँ पर आप हेल्पिंग वर्ब लगाकर आप सिंपली बस उनको लिखना है, तो आप आराम से ये कर सकते हैं। अगर हम सिंपल सेंटेंस को आप जोड़ें, उसका फार्मूला तो हमें पता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब आईएनजी के साथ प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमें पता है सब्जेक्ट हमारे पास है अली, काम कर रहा है। वाज हेल्पिंग वर्ब, ईटिंग, ईट सिंपल ईट फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी के साथ लिखना है, तो ईटिंग। मैंगो है ऑब्जेक्ट, ईटिंग, अली वाज ईटिंग मैंगो, अली आम खा रहा था, अली वाज ईटिंग मैंगो, अली आम खा रहा था। अब देखिए, अगर इसको नेगेटिव कर लें, अली आम नहीं खा रहा था, इसका फार्मूला क्या होगा? सब्जेक्ट वही पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब, नॉट प्लस वर्ब आईएनजी के साथ प्लस ऑब्जेक्ट। अब आपको पता है कि यहाँ पर अली जो है वो सब्जेक्ट है, आपने सिंपल सब्जेक्ट के नीचे अली लिख दिया। हेल्पिंग वर्ब आप लोगों को पता है इसमें दो ही इस्तेमाल होते हैं, वाज एंड वर। हमें पता है वाज, यहाँ पर अली सिंगल पर्सन है, सिंगल नेम है, ठीक है, एक नाम है, तो हम इसके साथ वाज लगाएंगे, अली वाज। और इसके बाद नॉट, वाज वर के बाद नॉट लगाया जाता है नेगेटिव बनाने के लिए। अली वाज नॉट ईटिंग, ईट सिंपल फॉर्म है, इसकी फर्स्ट फॉर्म है, और आईएनजी जो है इसके साथ लगा देने से ये जारी हो जाता है, कंटिन्यू हो जाता है। ईटिंग मैंगो, मैंगो हमें पता है ऑब्जेक्ट है। तो इसी तरह हम और भी सेंटेंसेस इसी फार्मूले से बना सकते हैं। हम किताब पढ़ रहे थे, ये सिंपल बात है, वी वर रीडिंग बुक। अब इसको नेगेटिव करने के लिए हम किताब नहीं पढ़ रहे थे, तो बस सिंपल आपने इसके हेल्पिंग वर्ब के साथ जो है आगे हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के दरमियान में आपने नॉट लगा देना है, वी वर नॉट रीडिंग बुक। तो इसी से रिलेटेड हम बहुत सारे सेंटेंस कर सकते हैं। देखिए, तुम गाना गा रहे थे, इसमें गाना जो है गा ये वर्ब है और गाना ऑब्जेक्ट है, तुम सब्जेक्ट जी। यू वर सिंगिंग आ सॉन्ग, अगर इसे नेगेटिव करें, तुम गाना नहीं गा रहे थे, यू वर, और हमें पता है हमने इन दोनों के बीच में नॉट लगा देने से वो नेगेटिव हो जाता है।
यू वर नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। हमें पता है कि यू सब्जेक्ट है, वर हेल्पिंग वर्ब, सिंगिंग, ठीक है, सिंग ये वर्ब है, इसके साथ आईएनजी लाजमी लगाना है। सॉन्ग जो है वो ऑब्जेक्ट है। मैं बाजार नहीं जा रहा था। इसी तरह आई वॉज नॉट गोइंग टू बाजार, हम कलम नहीं खरीद रहे थे। वी वर नॉट बाइंग आ पेन। तो आप लोगों को सबसे पहले बच्चों ये आना चाहिए कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। किसी भी जुमले में, किसी भी सेंटेंस में काम करने वाले को सब्जेक्ट कहा जाता है, जो काम हो रहा होता है उसे वर्ब कहा जाता है, और जिस पर काम हो रहा होता है उसे ऑब्जेक्ट कहा जाता है। ठीक है, इन तीनों को फिर आपने जोड़ना कैसे है, देखें सिंपल के लिए ये फार्मूला है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, वाज वर्ब इनमें से कोई एक लगा देना है, और वर्ब लगाना है आईएनजी के साथ, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट जो जिस पर काम हुआ होगा। बस इन तीनों को आपने सिंपल ये देखें इस तरीके से जोड़ देना है। अली सब्जेक्ट है, वाज हेल्पिंग वर्ब, ईटिंग ईट सिंपल फॉर्म, ईट सिंपल खाना मतलब आईएनजी, इसके साथ लगा देने से ये कंटिन्यू हो गया। मैंगो ऑब्जेक्ट है, अली आम नहीं खा रहा था, अगर हम इसका नहीं लगा देंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। इसका फार्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब वही आईएनजी, इसके साथ हमेशा कंटिन्यूस का कोई भी टेंस होगा, कंटिन्यूस के कितने भी जुमले होंगे उनके साथ आईएनजी मस्ट है, वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अली वाज नॉट ईटिंग मैंगो। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस जो टेंस है नेगेटिव सेंटेंसेस इसको बनाने का फार्मूला ट्रांसलेट उर्दू टू इंग्लिश आपको इसकी मुकम्मल समझ आ गई होगी। अगर आप इसके सिंपल सेंटेंसेस बनाने का फार्मूला और मेथड इसका उर्दू ज़ुबान में अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं तो इससे मैंने लास्ट जो वीडियो बनाई है आप वो देखें। जी अल्लाह।